May I come in, sir? Yes, yes. Come in. Good afternoon, sir. हाँ, Good afternoon, sir. बैठिए। Thank you, sir. क्या नाम है? प्रेम शंकर मिश्रा, सर। प्रेम शंकर मिश्रा। कहाँ से आ रहे हैं आप? सर मैं देवघर जिले का निवासी हूँ। देवघर। जी सर। अच्छा, काफ़ी हॉली प्लेस है देवघर तो। जी सर। अच्छा, वहाँ का कभी आपने मेला देखा है देवघर का जो श्रावणी जी मेला सर। होता है? जी सर। क्या खासियत है उस श्रावणी मेले की? सर क्या उसमें कुछ कमियाँ रह जाती हैं, वो मुझे बताइए। सर खासियत के तौर पर हम कह सकते हैं सर, दुनिया का सबसे लंबी मेला लगती है सर, और 1 महीना तक चलती है, जिसमें सर लाखों श्रद्धालु प्रत्येक दिन यहाँ पे बाबा मंदिर में जल डालते हैं, जो कि सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर आते हैं। और सर कमी के तौर पर वहाँ पे सर किसी वर्ष भीड़ भाड़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। इसी वर्ष भगदड़ मचने से कुछ यात्रियों की जान को लेकर भी खतरा उत्पन्न हुआ है सर। अच्छा, मतलब इसको क्या मानते हैं, प्रशासनिक विफलता मानते हैं या कुछ और? सर प्रशासनिक तौर पर तो तैयारी पूरी रहती है, तो कभी कभी सर कुछ गलत सूचनाएं या जो वहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनके द्वारा पे भी कुछ जो अपने जो आचरण है उसकी वजह से भी होता है सर। मान लीजिए कि आपको अगर श्रावणी मेला तो नियंत्रित करने के लिए आपको नोडल ऑफिसर के रूप में नियुक्ति की जाती है या डिप्लॉयमेंट किया जाता है। जी सर। तो आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे? सर प्रिकॉशन के तौर पर सर मैं वहाँ पे जो अभी इंतज़ाम किए जा रहे हैं उसमें सर कुछ सुधार करने का चाहूँगा सर। जैसे कि सर कहीं कहीं पर, जैसे कि जहाँ पे रोड की क्रॉसिंग होती है वहाँ पे सर वहीं पर भगदड़ मचने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सर रोड पे जो क्रॉसिंग वहाँ पे ओवरब्रिज पहले से बना दिया जाए, या सर क्योंकि अब पर्व तो हर एक साल होता है, इसलिए सर अस्थायी तौर पर भी ब्रिज बनाया जाए जिस रूट से प्रत्येक वर्ष को कांवड़ियों को गुजरना पड़ता है सर। ब्रिज कहाँ पर बनाया जाए? जहाँ पे रोड सर क्रॉसिंग होती है। क्रॉसिंग जहाँ पे जी सर, रोड पर। जी सर। अच्छा। और एक सर सूचना के आधार पर भी सर जगह जगह पे उस तरह के सेंटर बनाए जाए, जैसे जो लोग खो जाते हैं उनकी सूचना लोगों को तुरंत है। जी सर, और उसको सुव्यवस्थित तरीके से किया जाए। अच्छा, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है? सर अकाउंटेंसी ऑनर से मेरा सर, कॉमर्स से। अच्छा, अकाउंटेंसी है ना, सर आपने नहीं मेंशन किया है। ये बताइए कि अकाउंट और ऑडिट, जी सर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर अकाउंटेंसी में सर मुख्यतः किसी भी ट्रांजैक्शन को लिखने की कला को सिखाया जाता है। सर ऑडिट में सर कोई भी ट्रांजैक्शन जो किसी भी बुक में या खाता में लिखा जाता है उसका सर ऑडिट में उसकी जांच की जाती है कि कहीं पर अनियमितता तो नहीं है, अशुद्धि तो नहीं है, उस प्रकार की क्रियाएँ की जाती है सर उसमें। लेजर क्या होता है? सर लेजर हम सर्वप्रथम खाता बही बनाने समय से सर्वप्रथम जर्नल बनाते हैं। जर्नल यानी सर किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है। जर्नल बना के बाद उस रिकॉर्ड को सर क्लासीफाई किया जाता है। तो क्लासीफाई की प्रक्रिया को ही हम सर लेजर कहते हैं, जिसमें प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए सर यानी प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग खाता बनाया जाता है। ये अकाउंट ऑनर्स आपने किया है। जी सर। अगर आपका सिलेक्शन ईएसआई के रूप में होता है, जी सर, तो क्या आपको लगता है कि सब्जेक्ट वहाँ पर कुछ काम आएगा, इस्तेमाल होगा? जी सर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने जो इसमें जो शिक्षाएं प्राप्त की हैं उसके अनुसार सर मुख्य रूप से किसी भी ट्रांजैक्शन को लिखने की कला को सिखाया जाता है। तो सर ईएसआई के रूप में भी कुछ उस प्रकार की ट्रांजैक्शन वहाँ पे यदि लिखने की कुछ होगी तो उसको सर मैं सुचारू रूप से लिख पाऊँगा सर। दूसरों की भांति सर अधिकतम उसमें कुशलता मुझे प्राप्त होगी सर। ठीक है। हाल के दिन में पूरे भारत में हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो है बहुत बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, दूसरी तरफ सूखे की स्थिति बनी हुई है। जी सर। ये दोनों संकट के क्या कारण हैं और इसके निदान के लिए क्या करना चाहिए? सर सर्वप्रथम ये मानसून अनियमितता का प्रभाव है जो कि जलवायु परिवर्तन की वजह से दिखाई पड़ रहा है। सर इसके लिए हम लोगों को सर जलवायु परिवर्तन में सुधार करने की ज़रूरत है, जिसके तहत सर कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाना चाहिए। उसके लिए पेड़ पौधों को अधिक लगाया जाना चाहिए, प्रदूषण को कम किया जाना चाहिए। इस प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं सर। लेकिन तब भी तो सूखे की स्थिति बनी रहती है। सूखा हम लोग देख रहे हैं
आज मानसून का सीजन है, जी सर। इस सीजन में जो है मैंने वही रीजन जो नदी के निचली घाटियों में है वहाँ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जी सर। और उसी रीजन के आसपास के जो जिले हैं जहाँ नदी का जल नहीं पहुँचता है वहाँ सूखे की स्थिति बनी हुई है। जी सर। तो ये तो दोनों चीज़ एक साथ चल रहा है। सर इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए सर नदी जोड़ो परियोजना का हम सहारा ले सकते हैं। और सर वैसे जगह पे जहाँ पे बारिश का पानी या बारिश कम होती है वहाँ पे नहर बना करके केनाल के माध्यम से पानी को पहुँचाया जा सकता है। और सर तीसरा उपाय सर जल संरक्षण के लिए सर तालाब बनाए जा सकते हैं, या फिर सर जो जल वर्षा का जो जल होता है उसको ही संचय किया जा सकता है। इस प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। मैंने अभी के समय बिहार सरकार भी कुछ स्टेप ली हुई है जी सर। इसके निदान के लिए। बिहार सरकार ने सर अभी जैसे कि गंगा उद्भव योजना के तहत सर नालंदा, गया और नवादा जिले में सर गंगा का पानी को पहुंचाने का कार्य किया है। इसके साथ ही सरकार के द्वारा तालाब की खुदाई में बहुत सारा ध्यान दिया जा रहा है, जिसके मतलब सर कह सकते हैं कि हर खेत सिंचाई तक जो पानी सरकार का योजना है उसी के तहत ये कार्य किए जा रहे हैं। और कुछ सर सरकारी भवनों में सर जल संरक्षण का भी कार्यक्रम चल रहा है। आज के समय में एक न्यूज बना हुआ है जो हम लोग GDP का जो फर्स्ट क्वार्टर है जी उसका सर। एक ग्रोथ रेट का जो है आया हुआ है, पेपर में पढ़े होंगे। जी सर। ये ग्रोथ रेट अभी क्या दर्शा रहा है, आज अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है? सर ये ग्रोथ रेट 13.5% का हुआ है। यह दर्शा रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है, जो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जो थोड़ी सी अर्थव्यवस्था जो सुस्त हो रही थी वो धीरे धीरे अपनी पटरी पर लौट रही है। और तमाम जो विश्व और भारत की जो एजेंसियां हैं वो अनुमान लगा रही है कि दुनिया के बाकी देशों की तुलना में हमारा देश की जो अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है वो आगे आने वाले वर्षों में भी तीव्र गति से वृद्धि करेगी सर। इस ग्रोथ रेट का एस्टीमेट किसके द्वारा प्रदान किया गया है? सर ग्रोथ रेट का जो हमारे यहाँ का अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ रेट है वो RBI भी अनुमान लगाती है और नीति आयोग और अन्य संस्थाएं भी लगाती है सर। मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि RBI का जो अनुमान है वो मुख्य रूप से ज़्यादा प्रभावकारी होता है सर। RBI जो है, RBI में भी एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म नया डेवलप हुआ है जिसमें MPC बहुत चर्चा में है। MPC के बारे में बता सकते हैं? नहीं सॉरी सर, एक मुझे मालूम नहीं है। प्रेम शंकर, जी सर। आप टीचिंग करते हैं, जी सर। आपका हॉबी है। जी सर। ये अधिगम शैली क्या होता है? अधिगम शैली, शैली सॉरी सर नहीं मालूम। अधिगम क्या होता है? अधिगम के बारे में बताइए। लर्निंग, अधिगम सर हिंदी शब्द है सर उसका लर्निंग होता है। लर्निंग। जैसे लर्निंग का हम कह सकते हैं कि हम किसी भी चीज़ों को सीखने की प्रक्रिया को ही लर्निंग कहते हैं, जिसमें हम जब किसी भी माध्यम से कोई भी चीज़ सीखते हैं तो एक प्रक्रिया को लर्निंग कहा जा सकता है। तो लर्निंग तो मतलब कि जो स्टूडेंट सीखेंगे, जी तो सर। आप टीचर हैं तो आप मतलब किस किस तरीके से बच्चों को सिखाते हैं? जैसे कि सर्वप्रथम सर मैं जब किसी बच्चे को सिखाता हूं तो सर्वप्रथम ये जानने का प्रयास करता हूं कि वो उनको कौन सा सब्जेक्ट में उसको दिक्कत है, और सब्जेक्ट जानने के पश्चात उसके कमियों को पहचानने की कोशिश करता हूं। 2-3 दिन पहले उसको बताता हूं किसी भी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक के बारे में। फिर टॉपिक के बारे में बताने के पश्चात मैं उससे प्रश्न पूछता हूं जो कि उस विषय से या उस टॉपिक से संबंधित बेसिक जो प्रश्न होते हैं उसको पूछ के पता करता हूं कि ये समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। और आप कैसे पढ़ाते हैं? मैं अभी होम ट्यूशन देता हूं, और जो मेरे लॉज में जो जूनियर हैं हमसे सर वो कुछ पूछते हैं तो उसको बताता हूं। अब मुझे ये समझाइए कि अभी हमारी बिहार सरकार की एक पहल है फुट ओवर ब्रिज को लेकर। जी सर। ये किस प्रकार का इनिशिएटिव है? फुट ओवर ब्रिज एक प्रकार का इनिशिएटिव है कि जिसमें किसी भी पथ में सर दूसरे दिशा जो पथ गुजरती है उसमें जब लोग उसमें से पथ में चलते हैं यानी पैदल चल के उसको पार करते हैं तो उसमें से दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको फुट ओवर ब्रिज बना करके सर उसको दुर्घटना को रोका जा सकता है। आप इतना पढ़े हैं, ठीक है। ये बताइए, आप झारखंड से आ रहे हैं। जी सर। झारखंड की सरकार की जो रोजगार को लेकर जो पॉलिसीज है और जो बिहार सरकार का जो पॉलिसी है, जी सर। उसमें कुछ आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है क्या? जी सर, बिहार की जो रोजगार पॉलिसी है उसमें सर जो नियोजन नीति है उसमें
किसी भी दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों के प्रवेश को बाधित नहीं किया गया है, परंतु झारखंड राज्य की जो वहाँ जो पॉलिसी है नियोजन नीति की, उसमें ग्रुप ए के पोस्ट को छोड़कर अन्य सभी वर्ग के पोस्टों को पोस्ट की भर्ती की प्रक्रिया में बाहरी राज्यों के मतलब बच्चों के लिए बाध्यता है सर, उसमें वो योग्य नहीं होते हैं। ये मुख्य अंतर मुझे दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जब आपकी सरकार हमारे राज्य के साथ सरकार की भेदभाव कर रही है, तो आपको नैतिक रूप से तो अपने राज्य में नहीं आना चाहिए था। सर कोई भी सरकार की नीति और सरकार के द्वारा तय की गई है। मेरी जो योग्यता है सर, उस हिसाब से मैं दूसरे राज्य में भी अवेलेबल हूँ, क्योंकि बिहार में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, तो मैं यहाँ का भी अवसर उठाना चाहता हूँ। जी बताइए, अभी आपके मतलब जो झारखंड सरकार की संकट आया हुआ है, ये किस प्रकार का संकट है? वहाँ पे सर राजनीतिक संकट ये दिखाई पड़ रहा है वहाँ की सरकार पर, क्योंकि वहाँ पे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन पे सर कुछ आरोप लगे हैं, और वो आरोप काफ़ी हद तक सही भी साबित हो रहे हैं, जिससे उनकी विधायिका जाने की मतलब विधायक सदस्यता जाने की कोशिश हो रही है। और यदि वो विधायक की उनकी सदस्यता चली जाती है तो मुख्यमंत्री के तौर पर बना नहीं रह सकते, क्योंकि झारखंड में एक सदनीय विधानसभा है और मुख्यमंत्री के लिए किसी भी सदन का विधायक होना जरूरी होता है। तो ठीक है, जब मान लीजिए उनका सदस्यता चला जाएगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा? वहाँ पे यदि उनकी सदस्यता चली जाती है तो उनको 6 महीने के अंतर्गत उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी विधानसभा अभी तो उनका तय हुआ नहीं है कि वो जाते हैं। उसके बाद किस प्रकार के यदि हो सकता है कि 6 साल के लिए उनको यदि चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए, तो फिर तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। फिर वर्तमान तौर पे उनको अभी 6 महीना तक रह सकते हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता जरूरी होती है मुख्यमंत्री के तौर पर। सर बताइए, आप झारखंड से आ रहे हैं? जी सर। झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर कहीं चेक पोस्ट आपने देखा है? सर मैं कभी बाय रोड नहीं आया हूँ सर, झारखंड से बिहार सर। मैं जब भी आया हूँ सर ट्रेन से आया हूँ, इसलिए इस प्रकार की चीज़ों को नहीं देखा। इसका तो पता होगा कि आपकी पोस्टिंग चेक पोस्ट पर होगी। जी सर। ESI। जी सर। तो वहाँ पर क्या क्या चेक करेंगे आप? सर दूसरे राज्यों से जो वाहनें आती हैं उसमें ये भी देखा जाता है कि किस प्रकार की वस्तुएं आ रही हैं। यदि वो ट्रांसपोर्ट मतलब वस्तु लाने की गाड़ी है तो भी देखा जाता है। और अभी सर बिहार में शराबबंदी है, तो शराब की भी चेकिंग की जाती है। और फिर वाहनों में सर लाइसेंस चेक किया जाता है, प्रदूषण चेक किया जाता है, गाड़ी की परमिट चेक की जाती है, ये सब कागजों को चेक किया जाता है सर। ठीक है। और अगर आप ESI बनते हैं जी सर, तो क्या आपको लगता है कि आपके आ जाने से विभाग में बहुत सुधार हो जाएगा? जी सर, मुझ में कुछ ऐसी है क्वालिटी है जिससे बिहार को निश्चित रूप से कुछ फ़ायदा होगा सर। क्या? जैसे कि सर मैं ईमानदार हूँ सर, ऑनेस्टी हूँ, और मैं संगठन में काम करने की मुझे क्षमता है, सभी को कोऑर्डिनेशन बनाने की क्षमता है और डिसीजन लेने की क्षमता है। अच्छा, तो क्या सुधार करेंगे आप? सर मैं इस विभाग में आने के पश्चात सर अवेयरनेस के लिए कुछ करना चाहूँगा सर, जिसमें सर शॉर्ट मूवी बनाई जा सकती है जो एक्सीडेंट होते हैं उसको लेकर सर। और सर दूसरे विभागों से संपर्क करके सर सड़क के जो अगल बगल में सर अतिक्रमण होता है उसको भी हटाने का प्रयास करूँगा। और सर डिजिटलाइजेशन के रूप में से कुछ अत्याधुनिक चीज़ों को प्रयोग किया जा सकता है इसमें। अतिक्रमण हटाने का आपका दायित्व रहेगा है? वही मैं बोल रहा हूँ सर कि अतिक्रमण के लिए सर दूसरे विभाग से संपर्क करेंगे, जो नगर निगम वहाँ के संबंधित हो गए उसको सर, क्योंकि उनको बताया जाएगा कि यहाँ पे अतिक्रमण की वजह से दुर्घटनाएं होने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आ जाइए। कैसा है? थोड़ा सा कहीं कहीं सर हेजिटेशन हो रहा था। ठीक है। अपीयरेंस इज गुड, कंसंट्रेशन इज आल्सो गुड, यू आर लुकिंग गुड आल्सो। देवघर वाले में एक बताना था, पॉजिटिविटी में बताना चाहिए कि ये क्या है। पूरा ये विश्व स्तरीय में श्रावणी मेला जो है विश्व स्तरीय मेला है। जी सर, वो आ रहा था फिर सर। और इसमें सामाजिक सांस्कृतिक सौहार्द को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। और हमारी जो स्थानीय संस्कृति है उसका भी क्या होता है, एक तरह से फ्रेगरेंस उसका बिहार झारखंड के बाहर भी, पूरे भारत में, भारत के बाहर भी जाता है। जी सर। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लियर है। और निगेटिव में ऐसा कुछ नहीं बोलना है कि हाँ निगेटिव तो मेला के अंदर की जो बात है, आंतरिक जो बातें हैं
तथ्य है, उसमें कहीं नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट के स्तर पर कभी कभी होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अफवाह वगैरह फैला देते हैं, और अफवाह के कारण कभी कभी भगदड़ मच जाती है, समस्याएँ हो जाती है। ऐसा 2-3 साल पहले जो घटना घटी थी, उसका एग्जाम्पल दे देना है। जी सर। ठीक है ना, ये होता है। थोड़ी सी कमी मुझे, जैसा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से फील किया है, वो थोड़ा सा स्वच्छता को लेकर है। हालांकि प्रशासन इस पे काम कर रहा है ना, लेकिन हल्का सा वहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, बाकी सब बहुत बढ़िया है। जी सर। तो नेगेटिव नहीं बोलना है सरकार जी को। सर। बोलने का स्पीड थोड़ा सा कम करना है, ज़्यादा स्पीड है, स्पीड थोड़ा कम, जैसे मेरी बात जी अभी सर, हो रही है, ये ध्यान रखना है। चेक पोस्ट पे क्या क्या करेंगे और ठीक है, तो वहाँ का सुधार करने में बताया जा सकता है कि सर जहाँ तक मेरा कार्य क्षेत्र होगा, जी सर। मेरे अधिकार क्षेत्र में जो होगा, वहाँ पर सर मैं सर्विस डिलीवरी को ऑन टाइम सर्विस डिलीवरी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करूँगा सर। कार्य क्षेत्र में सर जहाँ पे मेरा कार्य क्षेत्र होगा, जी सर। जहाँ मेरा अधिकार से जहाँ तक होगा, जी सर। है ना, वहाँ ऑन टाइम सर्विस डिलीवरी पर मेरा फोकस होगा सर, जी सर। है ना। दूसरा ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, और मैं पूरा ध्यान रखूँगा जितने भी फीस हैं, जो शुल्क है, जो पेनल्टी है ना, जो रेट्स हैं, अगर कहीं डिस्प्ले नहीं होता हो, नहीं हुआ रहेगा सर, तो मैं पूरे दीवारों पर या फिर फ्लैक्स लगाकर उसको प्रचारित करवाऊँगा, ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी समस्याएं नहीं हो, उनको लगे कि भाई जो फीस हमसे लिया जा रहा है जेन्युइन वही फीस वहाँ पर है। जी सर। है ना, इससे जनता का विश्वास भी बढ़ेगा, जी सर। पारदर्शिता भी बढ़ेगी। चलिए मैं 2 चीज़ करने की कोशिश करूँगा, वही पॉइंट बोलना ज़्यादा जरूरत नहीं, बाकी सब बढ़िया है। डिस्कस करना है, अकाउंटेंसी पढ़ लेना है ना, ठीक है। पढ़े तो 2016 में थे सर, इधर कुछ दिनों से रिवाइज कर लिए फिर। कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा स्पीड कम रखना है बोलना, हाँ सर, थोड़ा सा वो हो जाता है सर, शुरू से थोड़ा सा आदत है। इसको कम करना है। जी सर। ठीक है, थैंक यू। इसको निकाल देना है ये वाला।